भारत माता की जय। कुछ बातें हो गई ऐसी जिससे मन बहुत मर्माहत था। पूजनीय हमारे पिताश्री बड़ी अधिवक्ता श्री रामेश्वर प्रसाद जी अचानक से वैकुंठ धाम को 16 जनवरी 2024 दिन मंगलवार को चले गए, जिसके चलते मन बहुत मर्माहत रहा है। आज आप सबके बीच आया हूं। एक अधिवक्ता साथी देवानंद तिवारी जी ने जो कल अचानक से मिलने पर उन्होंने कहा कि रामनाथ जी, हम देख रहे हैं कि आप बहुत मर्माहत हैं। सबको इस दौर से गुजरना है। हमारे पिताश्री की कहानी कुछ ऐसी है जो उन्होंने बताया कि वो जाते जाते अपने पॉकेट से एक एक सिक्का तक निकाल दिए, कंठी माला जो पहने थे वो निकाल दिए, हाथ में पहने थे वो निकाल दिए, अंगूठी निकाल दिए और कहें कि चलो अब हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाए और वैकुंठ धाम चले गए। यानी कि जाते जाते खाली हाथ चले गए, सब कुछ खाली करके गए जो सबको जाना है। इसलिए आप मर्माहत नहीं होइए, आप रूटीन में आइए और जो समाज के प्रति जो पिताजी का सपना है, जो उन्होंने छोड़ा है, उसे अब साकार करने में लगे जैसे हम लगे हुए हैं। मैं कुछ समझा, मन ने मुझको आप सबों के बीच आने की इजाज़त दी, तो आज हम अपनी बात रख रहे हैं। इसी क्रम में कल हमारे अधिवक्ता चंबड़ में गाय घाट में एक नखास पिंड के ज्योति प्रकाश मेहता हैं, हमारे कुशवाहा समाज के हैं। उन्होंने कहा कि आपके विरोधी का आज सम्मान समारोह में है। खचकला में बहुत लोग उत्साहित हैं, आपके विरोधी हैं, शब्द का इस्तेमाल किए। तो मैं कहा कि भाई आप गलत बोल रहे हैं। नंदकिशोर यादव हमारे कोई विरोधी नहीं है, एक ही भाजपा परिवार में 1985 से लगातार 27 मार्च 2018 तक साथ रहा हूँ। भाजपा में एक वैचारिक मतभेद की लड़ाई भाजपा के कार्यकर्ताओं के हित में कि सबको मौका मिले, सिस्टम से सबको आगे बढ़ाइए। एक ही व्यक्ति को बार बार सब पद प्रतिष्ठा देते रहेंगे तो और कार्यकर्ता क्या करेंगे? एक ही व्यक्ति को 7 बार चुनाव लड़ाएंगे तो और लोग क्या करेंगे? इसी की लड़ाई चूँकि हम लड़ रहे थे। और एक सिस्टम की उम्र 65 के बाद किसी को टिकट मत दीजिए, किसी को कोई पद प्रतिष्ठा मत दीजिए, नए नए लोगों को मौका दीजिए। बस इसी की लड़ाई हमारी चल रही है। कोई नंदकिशोर यादव से कोई हमारा कोई विरोध नहीं है। सही लोगों को टिकट दीजिए, ये सब बात की हमारी चलती थी। गलत लोगों को रोकिए, अपराधियों को टिकट मत दीजिए, यही सब हमारी बात भाजपा में होती रहती थी, जिसका मैं पार्टी छोड़ने के बाद सर्व समाज के हित में, देखिए हम सबके हित में काम करते हैं, सबके हित में बात रखते हैं। कोई हमारा विरोधी नहीं है, सबको हम अपना समझते हैं। पूरे भारतवर्ष भर के हर एक लोगों को, हर नेताओं को अपना समझते हैं। किसी के प्रति कोई
टीका टिप्पणी न करते हैं। जो वैचारिक मतभेद है उस पर हम बात रखते हैं, लेकिन हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। ऐसा बात आरोप मत लगाइए। विधानसभा अध्यक्ष हुए हैं, उनको भी हम बधाई दे रहे हैं, हमारा पिता तुल्य हैं, और हम बधाई भी दिया हूँ कल उनके कहने के बाद में। चलो भाई, बधाई तो हम भी दे दिया उनको। वो कोई पद प्रतिष्ठा पा रहे हैं तो पटना साहिब का गौरवान्वित कर रहे हैं, तो हमको तो खुशी होगी ना भाई। हम क्या ऐसा किस करेंगे, इसलिए बात हो रही थी। इसी बीच मैं सस्ता चुनाव अभियान का नायक हूँ। 2020 में मैं चुनाव लड़ा हूँ। आप कह रहे हैं कि चुनाव लड़े, भाई उनके खिलाफ तो चुनाव अलग बात है, और मैं 2025 भी लड़ूंगा। मैं सभी को कह रहा हूँ, भाजपा के सहयोगी दल को कह रहा हूँ, भाजपा को कह रहा हूँ, राजद को कह रहा हूँ, कांग्रेस को कह रहा हूँ कि 2025 का टिकट मेरा अंतिम चुनाव है, जो आप देंगे। और अभी से 2024 के लिए आप हमारे साथ में हमारे सस्ता चुनाव अभियान को समझिए, लगाइए, उस सोच की विचारधारा को चलिए। सहीपा SHP सर्वसमावेशी पार्टी के सोच सिद्धांतों को फॉलो कीजिए। हम आपके साथ आएंगे। 2025 मेरा अंतिम है, चूँकि 2030 नहीं लड़ पाएंगे, चूँकि उस समय हमारा उम्र जो हमारा सहीपा का सोच सिद्धांत है, उसके बाद हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। इसलिए सबको हम वही बात कर रहे हैं जो कार्यकर्ता के हित में है। बाकी सब समझदार हैं, अपने अपने स्तर से अपनी बातों को मड़क रहे हैं। आज मन थोड़ा सा इच्छा किया है तो आपके बीच आया हूँ, बातों को रख रहा हूँ। जय हिंद, भारत माता।